प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो का विषय है घनानंद के काव्य का वैशिष्ट्य। जैसा कि आपको ज्ञात है, रीतिकाल में तीन परंपराओं में एक परंपरा रीति मुक्त परंपरा बहुत ही प्रभावशाली, उस काल के साहित्य के पटल पर एक युगांतरकारी घटना थी, जब सारा राज्य, वहाँ के लोग एक तरफ तो आतताइयों के आतंक से पीड़ित थे, राजनीतिक अस्थिरताएं थी, सामाजिक वैमनस्यताएं कई विशिष्ट प्रकार के रूपों को लिए चल रही थी, धार्मिक परिवेश भी कोई स्थिरता का नहीं था। रीति मुक्त काव्यधारा में बड़ा एक युगांतरकारी परिवर्तन उस वक्त के काव्य मनीषियों के सामने प्रस्तुत किया। इसमें घनानंद सर्वोपरि हैं। इनके काव्य के वैशिष्ट्य पर आज हम बात करेंगे। इनके काव्य में अनुभूतियों का गहन भंडार है और विविध रूप धारण करके वो अनुभूतियाँ व्यक्त इनके में हो रही हैं। वो विविध रूपों में, वस्तु वर्णन में, कवि विविध भावों के रूप में, रसों के रूप में, प्रेम पद्धति के रूप में, तो कभी प्रेम के विविध जो पक्ष हैं, लौकिक पक्ष, अलौकिक पक्ष, वेदना का एकांगीपन, और दूसरा इनका अभिव्यक्ति पक्ष भी है, जो कि उतना ही बेजोड़ है। इनका काव्यगत जो वैशिष्ट्य है, उसको दो भागों में हम व्यक्त करते हैं। एक है घनानंद का भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत 5 बिंदु आपके समक्ष हैं। वस्तु वर्णन, प्रकृति चित्रण, भाव निरूपण, रस व्यंजना और सौंदर्य चित्रण। अब चूंकि ये घनानंद का समग्र काव्य का विवेचन है, इसलिए इसमें सभी बातों को समेटने का प्रयास किया गया है। अब आप देखें, भाव पक्ष के 5 रूपों में इनके समग्र काव्य को समेटने का प्रयास किया गया है। वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन भाव पक्ष में उसे कहा जाता है, जैसे अब कथा वस्तु या कथानक होता है, प्लॉट होता है, उस तरह के वर्णन को इन्होंने घनानंद ने किन किन अवलंब का आश्रय लेकर के, किन किन पक्षों का अवलंब लेकर के अपनी बात रखी है। ब्रज प्रदेश में इनकी गहन आस्था थी और असीम श्रद्धा थी, इसीलिए ब्रज के गांव, नगर, यमुना, वृंदावन आदि का अत्यधिक सजीवता के साथ चित्रण किया गया है। लेकिन वर्णन ऐसा है कि वो भाव पक्ष के अंदर गिना गया है। देखो, एक जो बात है, गिर के नाव गाँव ढिंग बसी, बरसानो सरसानो लसे, भागनी भरी भूमि रंग भीनी, काहो वर विरंच ऋषिकीनी।
जमुना तीर गाँव की राजनी, कहा कहों गोकुल छवि छाजनी। गोकुल छवि आँख नहीं भावे, रह न सके रसना कछु भावे। ये वस्तु वर्णन में आएगा। गोकुल की बात कर रहे हैं, वृंदावन की भी बात करते हैं कि वृंदावन की बात के साथ साथ गोपी, गाय, अन्य ब्रजवासियों का वर्णन जो है वो भाव पक्ष के अंतर्गत इस प्रकार का किया है तो अन्य कवियों से ये उत्कृष्ट ठहरते हैं। एक वर्णन है, धनी यह ब्रज, धनी ये ब्रजवासी, कृष्ण चंद्र चंद्र का प्रकाशी। कहा कहों धो ब्रज के मौद, बरसत नित्य आनंद प्रमोद। इस प्रकार से इन्होंने ये अपनी बात को वस्तु वर्णन में कहते हैं। यहाँ पर गांव, गलियारे, घाट, पनघट, गोप, बरसाने आदि, इनके वर्णनों में विवरणात्मकता मिलती है, संश्लिष्टता नहीं है जो कि काव्य को प्राय दुरूह बना देती है। और इनके सहज और बोधगम्य शैली में उन्होंने अपने भावों को वस्तु वर्णन में पिरोया है। दूसरा इनका बिंदु है प्रकृति चित्रण। प्रकृति के रमणीय चित्र तो अंकित प्रायः हर कवि करता है, लेकिन इनके यहाँ जो विशिष्टता है वो है यह है कि वृंदावन की प्राकृतिक सुषमा उसको निहारना, अन्य ब्रज के वनों की नैसर्गिक छटा को निखरने का अवसर बहुत इनके यहाँ मिलता है। प्रकृति के बहुत सुंदर चित्र इनके यहाँ प्राप्त होते हैं और वृंदावन में छाई बसंत ऋतु का ये तरह तरह के दृश्य हैं, जिनमें एक दृश्य की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ, सुनिएगा। घुमड़ी पराग लता तरु भोए, मधुरित सौरभ सोज समोई। वन बसंत वरनत मन फूल्यो, लता लता झूलन संग झूल्यो। खगन चुहुक पिक मुहुक सुहाई, वन मनमथ की फिरी दुहाई। मलय पवन आगम सुखसार, रोचक महासुदेश सुधार। बरसत पुहुप पुहुम पर सोहत, वन छबिलक ब्रज मोहन सोहत। पूरा प्रकृति की छटाओं का वर्णन यहाँ पर प्राप्त है। और प्रकृति में दो प्रकार के वर्णन प्रायः मिलते हैं, एक आलम्बन और उद्दीपन। तो उनके यहाँ प्रकृति को उद्दीपन के रूप में चित्रण किया गया है, जिससे कि सरसता और मार्मिकता इनके यहाँ भी जोड़ है। चूँकि इनके काव्य में संयोग से ज़्यादा वियोग का चित्रण है, तो इनके विरह में प्रकृति इनके विरही जनों के भावों को उद्दीप्त करते हुए दिखाई देती है। और प्रकृति के उन अंगों का चित्रण बड़ी तन्मयता और तल्लीनता से इन्होंने किया है, जिससे कि विरह वेदना अत्यधिक तीव्र बन जाती है। इसी कारण घनानंद के काव्य में प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण बहुत ही मार्मिक और सजीव है। एक छोटा सा वर्णन और सुनिएगा, बहुत स्थल है। लह की आवे ज्यों ज्यों पुरवाई पौन। विरहिणी है, जिस तरह से पुरवाई हवा चलती है, तो लह की आवे ज्यों ज्यों, जैसे जैसे लह की आती है पुरवाई पवन। दह की त्यों तो तन तांवरे तचे। पुरवाई हवा तो शीतलता को लिए होती है, लेकिन यहाँ पर वो हवा तन को जलाती है, दहकती है। बह की जात बदरा बलो के हियो। गह वरन घरें मचे। चहक डारें चपला चकनी चाहें। कैसे घने आनंद सुजान बिन ज्यों बचे। महकी मारे पवन प्रसून वास। त्रासन उसास दैया कोलो रहिए अच्छे।
उन्होंने अलंकारों का प्रयोग देखा हुआ, लहक लहकी दहक दहक बहक बहक। तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का शानदार उदाहरण है। लेकिन इनके अलंकार, इनके चमत्कार में बाधा नहीं, इनकी जो है ना प्रयोग चमत्कार में इस जो भाव प्रेषण सरसता बाधक नहीं बनती, मदद करती है। इनके विरही जीवन में पतझड़ बसंत का एक साथ होना दिखाकर बड़ा मार्मिक चित्रण भी करती हैं। किन सुख पुंज से फूल रहे सो लगी उर्दो, जो वियोग तिहारे, बसंत ऋतु का वर्णन है पतझार बसंत हुई घन आनंद ये कई बार हमारे, कह रहे हमारे जीवन में तो एक ही बार पतझड़ हुई है। बहुत उनकी यहाँ व्यंग में उन्होंने अपनी बात कही है। प्रकृति को दूत के रूप में सुंदर प्रयोग किया है और पवन को इन्होंने दूत बनाकर अपने प्राण प्रिय सुजान के पास भेजने का उन्होंने बात भी की है, जो निर्मोही प्रियतम के समीप जाकर उनके चरणों की धूल लाए, जिससे अपनी आंखों में लगाकर ब्रह्मणी अपनी आत्मा की विरह की व्यथा को कम कर सके। इस प्रकार के चित्रण किया है। एरे वीर पौन तेरे सबे और गौन, बारी दोसों और कौन मन ढर को ही बाने दे, विरह विधा की मूरी आँखिन में राखूं पूरी, धूरी तिन पायन की हा ने को आने दे। हाँ, बहुत अतिशय पीड़ा से कहती है कि उनके चरण की धूली मुझे ला दे, बस उस धूली से मैं अपने को धन्य मान लूंगी। इस प्रकार से प्रकृति चित्रण का वर्णन है। अब बात आती है भाव निरूपण। भाव निरूपण के अंतर्गत मुख्यतः इनकी बात आएगी प्रेम व्यंजना की। प्रेम की इनकी यहाँ शुद्धता है, अनन्यता है और लौकिक से अलौकिक का प्रेम है, वेदना है, एकांगीपन भी है, अनुभूति की गहराई तो इसमें है प्राप्त है ही। तो इस प्रकार के विविध भावों का भंडार इनके यहाँ पर प्राप्त होता है। ऐसे अनेक मार्मिक भावों का चित्रण किया है जो साधारण कवि वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इस भाव निरूपण पद्धति पर उनके गहन प्रेम की छाप प्राप्त होती है। इसी कारण उनके सभी भाव चित्र इतने मनोरंजक एवं आकर्षक हैं कि पाठकों और श्रोताओं के हृदय उन्हें पढ़कर एवं सुनकर फड़कने लग जाते हैं, आनंद सागर में डुबकियां लगाने लग जाते हैं। जैसे एक देखिए नेत्रों की तृष्णा और उनकी रूपाशक्ति के भाव का मार्मिक। नैन कहें सुन रे मन, नैन कहें सुन रे मन, कान दे क्यों इतनो गुण मेट दे है, सुंदर प्यारे सुजान को मंदिर बावरे तू हमीद भयो। ऐसे ही कहती हैं वो। वियोग का चित्रण इसमें है। लोभ इतने तन को न दिखायत, ऐसो महामद छाक गयो है, कि ये जो घनानंद आए के पाए परो यह न्याय नयो है। आगे कहते हैं कि प्रेमी के मन हृदय अंतःकरण में जो घोर व्याधि है, स्मृति विषाद आवेग ग्लानि आदि मनोभावों को सुंदर चित्रण उन्होंने किया है वियोग वर्णन में। रैन दिना घुटवो करे, प्राण झरे अखियाँ दुखियाँ झरनासी, प्रीतम की सुधि अंतर में कस के सखी ज्यों पसरीन में गासी, चौ चंदवार चवाइन के चौ, थोड़ा अलंकारिक भाषा भी है। और मचे विरचे करे हाँसी, यो मरिए भरिए कई क्यों न सुपरो, यानी कोई स्नेह की फांसी, स्नेह की फांसी में तो मरना ही रखा है। और
इसी प्रकार से इनके यहाँ स्मृति, विषाद, है ना, तरह तरह के विरह का वर्णन रज बिजोड़ है। जासो प्रीत ताई निठुराई सो निपटने, इसमें व्यंजना का प्रयोग है। इस प्रकार से इनके विरहजन्य भावों के वर्णन में रोम रोम में वो सुजान प्रेसी भरी हुई है, उसका उमंग भरी हुई है, अंग अंग में उनके उत्साह मन में बसी हुई तीव्र मिलन की आकांक्षा बड़े हृदयकारी इनके अंदर प्राप्त है। इस प्रकार से भाव निरूपण का रस व्यंजना। अब घनानंद ने मुख्यतः संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, भक्ति का ही निरूपण किया है। इनमें भी घनानंद वियोग श्रृंगार के कवि ठहरते हैं और इतने अद्वितीय चितरे हैं वियोग श्रृंगार के कि वहाँ पूर्ण परिपाक, पूर्ण रस परिपाक एवं अधिक मार्मिकता, सजीवता प्राप्त है। इसलिए ये अपनी संजीवन मूर्ति सुजान के वियोग में रात दिन व्यथित रहते हैं। सोने पर भी सो नहीं पाते, जगने पर जाग नहीं पाते। विचित्र तरह की पीड़ाएं इनकी आंखों में रहती हैं और इनका अमृत भी इनके लिए विषतुल्य लगता है, फूल शूल लगते हैं, चंद्रमा अंधकार उगलता लगता है, पानी संपूर्णों को जलाता है जो भी शीतलता का काम करने वाला। राग रागनियाँ इनको अच्छी नहीं लगती, गुण दोषों में बदल गए हैं, औषधियाँ रोग पैदा करने वाली लगती हैं, रस विरस जान पड़ते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सुजान ने मन फेर लिया है और ऐसा कब तक चलेगा इसे कोई नहीं जानता। कहते हैं सुधाते हैं स्रवत विष, अमृत से भी विष निकलता है। फूल में जमत सूल, फूल में भी अब उनको कांटे जमने लगे सूल। तम उगलित चंदा, चंद्रमा अंधकार उगल रहा है, भई नई रीति है, नई रीति हो गई है। जल जा रहे अंग और राग कर सुर भंग, जल अंग को जला रहा है और जो राग रागनियाओं में भी सुर भंग हो रहे हैं। संपत्ति विपत्ति पार है, बड़ी विपरीत है। संपत्ति भी बड़ी दुखदाई लग रही है जो कि आदमी को जिसके लिए प्रयास करता है। ए हो घनानंद ना जानो कैसे बीती, हे घनानंद ये पता नहीं अब तुम्हारे बिना दिन को फिर मोहि तुम मन फेर डाले। ये हमारे बुरे दिन थे, तुमने मन फेर लिया है, अब ऐसे हमारा कैसे दिन। देखो शास्त्रीय दृष्टि से वियोग श्रृंगार के 4 भेद माने गए हैं, पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण। लेकिन यद्यपि इन्होंने शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं किया है, इसीलिए वियोग वर्णन में इनके यहाँ सर्वत्र प्रेम के निर्मोह का ही प्राधान्य है। और इसी प्रकार से संयोग श्रृंगार के भी इनके यहाँ सरस चित्र कुछ मिलते हैं। भक्ति श्रृंगार का भी इनके यहाँ रूप मिलता है। संयोग श्रृंगार का एक छोटी सी बात, दो लाइन है। सुख स्वेद कनी सुख चंद वनी बिथोरी अलकावली भांति भली, नायिका का चित्रण किया है। मद जोबन रूप छकी अखियां अवलोकन यारस रंग भली। मद में यौवन है और रूप की छकी अखियां जब उनको प्रेमी को देखती हैं तो आरस रंग रली, पूर्ण रंगों में रंग जाती हैं। इस प्रकार का पूरा रूप चित्रण उन्होंने किया है कि वो नायिका रसीली है, जसीली है। और यहाँ पर मनमोहक वर्णन है संयोग श्रृंगार में। अब इनके यहाँ रस व्यंजना में भक्ति रस का भी इनके यहाँ पद प्राप्त होते हैं। चूँकि उन्होंने सुजान को उन्होंने अपने परमात्मा का रूप मान करके
किया है वर्णन, परंतु उसमें स्वतंत्र कृष्ण के नाम का भी इन्होंने प्रयोग आ जाता है कभी कभी। भले ही रसीले अरसीले सुनि हूजिए ना, गुणनी तिहारे उर जो है मन गाए गया जाए, कानन सुनी है तैसे आँखनी हो देखें जात, दीखत नहीं और सब। अब ये सब बात भक्ति का, कृष्ण की भक्ति, इनकी उत्कट भक्ति बताती है। अगला इनका बिंदु है सौंदर्य चित्रण। घनानंद ने रूप सौंदर्य के कितने ही अत्यंत मनोहारी चित्र उपस्थित किए हैं। जिनका वर्णन इनके काव्य को पढ़ने से ही प्राप्त होता है। इनके काव्य का दूसरा भाग है इनके वैशिष्ट्य में, वो है शिल्प पक्ष। शिल्प पक्ष में भाषा ब्रजभाषा है और वो ब्रजभाषा बड़ी सरस है और उसमें स्वच्छता भी है, एक रूपता भी है, सुगढ़ता भी है। प्रवीण कवि ब्रजभाषा की भाषा के अनुरूप नहीं चलते, भाषा इनकी अनुरूप चलती नजर आती है। नई नई भंगिमाएँ, रचना कौशल, रूप विधान के असाधारण कारीगर हैं। इनके इशारे पर भाषा नाचती है, कहने पर चलती है। ऐसा लगता है कि ब्रजभाषा की नाड़ी पहचानते थे, उनके निश्चित प्रयोगों को जानते थे, नस नस से परिचित थे और ठेठ ब्रजभाषा के शब्दों का बहुत प्रयोग उनके यहाँ है। उक्ति चमत्कार भरा पड़ा हुआ है। तुम कौन दो पार्टी पड़े हो लला, मन लेव पे देहूँ छटाक नहीं, काहू कल पाए ऐसू कैसे कल पाए। बड़े व्यंजनापूर्ण वर्णन उक्ति व चित्र का करते हैं। अर्थ गंभीर मिलता है इनके यहाँ, अलौकिक चमत्कार से पूर्ण भाषा है। शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना में इनके यहाँ प्रायः इनके यहाँ लक्षणा और व्यंजना शब्दों का उन्होंने प्रयोग बहुत किया है। सबसे अधिक उक्ति व चित्र का जो सहारा लिया गया है उसमें व्यंग्यार्थ का प्रयोग किया गया है और अमिधा का प्रयोग उनके यहाँ काफ़ी कम है। सुनिएगा। मीत सुजान अनिति की पार्टी तय पे न जानिए कौन है पढ़ाई। बहुत सहजता में, स्वाभाविकता में अपनी व्यंजनापूर्ण बात को ये कह देते हैं। और अलंकार वैभव, अब काव्य में अलंकारों का प्रयोग भी कथन को सुंदर बनाने के लिए, भव्यता बनाने के लिए होता है और भावों को तीव्रता अलंकारों से मिलती है। और अलंकारों के दो ही कार्य होते हैं कि भावों का उत्कर्ष बताएं और जो वस्तु वर्णन है उसका रूप का अनुभव, गुण का अनुभव, क्रिया के अनुभव की तीव्रता प्रदान करें। यह कार्य उनके यहाँ बड़ा सफलता से प्राप्त है। अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार, पूरा एक अलग से इनका एक अलग से वीडियो इस पर बन सकता है। ये गुण, काव्य गुण, माधुर्य ओज प्रसाद, तीन प्रकार के काव्य गुणों में इनके यहाँ वर्णन प्राप्त होता है। प्रायः इनके यहाँ जो माधुर्य ओज और प्रसाद, ओज का तो इनके यहाँ वर्णन न्यून है, प्रसाद का वर्णन भी इनके यहाँ बड़ा न्यून है। सर्वत्र ही काव्य में इनके माधुर्य गुण की प्रधानता है। काव्य गुण में तीन गुण, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो माधुर्य गुण की इनके यहाँ प्रधानता है। अनुभूति इनकी सर्व से ज़्यादा विरह निरूपण में रमी है और वो विरह वर्णन चित्त को द्रवीभूत करने वाला है। माधुर्य गुण की गरिमा और महिमा बड़ी बेजोड़ है वहाँ पर। रीति एवं वृत्तियाँ, अब रीतियों में वैसे शास्त्रीय दृष्टि से तो वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली नाम की तीन रीतियाँ होती हैं और उपनागरिका, परुषा, कोमला नामक तीन वृत्तियाँ मानी गई हैं। लेकिन
घनानंद के काव्य में सिर्फ माधुर्य गुण व्यंजक पदावली की बहुलता होने के कारण वैदर्भी रीति एवं उपनागरिकावृत्ति विद्यमान मिलती है, और कोमलकांत पदावली होने के कारण पांचाली रीति और कोमलावृत्ति भी विद्यमान है। रचना शैली इनकी मधुर कोमल है, और वियोग श्रृंगार की बहुलता होने के कारण ऐसे शब्दों की अधिकता है जो कोमलकांत पदावली काव्य के मूल होते हैं। जैसे कुछ टकार वर्ण का इनके यहाँ प्रयोग नहीं दिखता है, जो कि ओज गुण के प्रयोग में होता है। कोमलकांत पदावली के में जैसे लल लोल कपोल कलोल करें कलकंठ बनी जल जावली द्वे अंग अंग तरंग उठे दुत की पैरे मनोरूप अवय धरे च्वे। इस प्रकार से इन्होंने कोमलकांत पदावली का वर्णन यहाँ पर किया है। अब यह आता है छंद सौष्ठव। छंद के बिना तो काव्य रचना तो संभव ही नहीं है। इनमें ये छंदों में सवैया इनको सर्वाधिक प्रिय है, और सवैया के साथ साथ इन्होंने कवित्व, त्रिलोकी, ताटंक, त्रिभंगी, दोहा, चौपाई, घनाक्षरी, इस प्रकार के छंदों का वर्णन भी इनके यहाँ है। लेकिन मुख्यतः आप जान लें कि इनके यहाँ सवैया सर्वाधिक है, और सवैया के भी इनके यहाँ कई प्रकार हैं। दुर्मिल सवैया, मत्तगंध सवैया, किरीट सवैया, इनका प्रयोग इनके यहाँ बेजोड़ है। और पदों के इनके जो वर्णन हैं, पद वर्णन में भी इनके यहाँ घनाक्षरी में पद किए गए हैं। राग जो है रामकली, भैरव, सारंग, बिलावल, गौरी, गंधार, ये राग रागनियों का प्रयोग इनके यहाँ मिलता है। इस प्रकार से घनानंद कवि का काव्य का जो भाव पक्ष के अतिरिक्त शिल्प पक्ष भी इनका बड़ा बेजोड़ है। सारांश में इनकी बात को हम कहें कि विविध प्रकार की कलात्मक सौंदर्य से उत्पन्न इनकी कविता है। जितनी अनुभूति है, अनुभूति की गहनता है, जिस तन्मयता से, तल्लीनता से इनकी प्रेमानुभूति, विरह भावना, सौंदर्य, भक्ति आदि की अभिव्यंजना है, उसी तत्परता के साथ लाक्षणिक, विरोधमूलक प्रयोग वैचित्रमयी ब्रजभाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। उत्कृष्ट कवि हैं ब्रजभाषा के। उनकी भाषा में सहज भावों का उद्रेक प्राप्त है, और उक्ति वैचित्र अर्थ गंभीर के साथ साथ कल्पना रंजित इनका जो उक्तियाँ, इनके पद, इनके काव्य में चार चांद लगा देते हैं। आज की बात बस इतनी।